नोट्स बना कर लाओ, बताएंगे, यही कर सकते हैं ना। चलो देखो, छोड़ो नहीं बताएंगे ये बात। चलो टाइप बता देते हैं आप, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, उससे पहले एक चीज समझो कि फ्रिक्शन जो है ना सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है? फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। टाइप्स बताने से पहले ये बता रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। कहने का क्या मतलब हुआ? देखो, कहने का मतलब हुआ, सपोज करो ये बॉडी है और ये रुका हुआ है, ये बॉडी रुका हुआ है रेस्ट में, और इस पर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, नो फोर्स, कोई फोर्स तुम अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो इस पर यदि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लगेगा। क्योंकि यदि सपोज करो फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई मोशन नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। अब फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन है ही नहीं तो अपोज क्यों करेगा वो? क्योंकि यहाँ पे कंटेक्ट जो है ये इसका सरफेस, इसका सरफेस और ये ग्राउंड का सरफेस, दोनों सरफेस जो है वो क्या है? साथ में है, और फ्रिक्शन ज़्यादा साथ में ही रहे तो फ्रिक्शन टेंशन नहीं है, भाई रहो साथ में। फ्रिक्शन यहाँ नहीं लगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी नो है, जीरो फ्रिक्शन, जीरो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है यहाँ पे। ठीक, बात समझा? यदि क्या करेंगे, इसी ब्लॉक में थोड़ा फोर्स बढ़ा दें, मतलब 1 न्यूटन का फोर्स बढ़ा दिए, 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, और ये अभी भी रेस्ट में है, ये अभी भी रेस्ट में है। 1 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं लेकिन ये अभी भी रेस्ट में है। तो अब एक बात बताओ, यदि फोर्स लग रहा है तो मोशन तो होना चाहिए, मोशन तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोशन हो रहा है, यहाँ नो मोशन हो रहा है, नो मोशन, मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है। यदि मोशन नहीं हो रहा है इसका एक ही मतलब है कि वहां पे नेट फोर्स एफ नेट पक्का जीरो होगा, एफ नेट पक्का ना पक्का जीरो होगा, तभी मोशन नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है इसका मतलब पक्का एफ नेट जीरो होगा। लेकिन फोर्स हम यहाँ लगा रहे हैं, तो कौन सा फोर्स है जो इसको अपोज कर रहा है? कौन सा फोर्स है जो इसको अपोज कर रहा है? बताओ। फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, और कितना लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स? 1 न्यूटन लग रहा है। बराबर लगेगा तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, जीरो करेगा। डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बराबर है, दूसरे को कैंसिल आउट करेगा और जीरो हो जाएगा। डेट मींस यहाँ पे एफ नेट कितना हो जाएगा? यहाँ पे भी एफ नेट जो हो जाएगा तुम्हारा जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन कितना हो रहा है? यहाँ पे ठीक है, इसका मास मान लेते हैं 1 kg, ठीक है। तो फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन जीरो नहीं है, फ्रिक्शन कितना है? 1 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है, दोनों रुका हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, और थोड़ा सा फोर्स बढ़ाते हैं, और थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिए, कर दिए, चलो 4 न्यूटन कर दिए। फोर्स कितना कर दिए? 4 न्यूटन। फोर्स कितना कर दिए? 4 न्यूटन कर दिए। तो ये हम क्या देख रहे हैं ना कि अभी भी रुका हुआ है, अभी भी रेस्ट में ही है, अभी भी चल नहीं रहा है। इसका पक्का मतलब यहाँ एफ नेट कितना होगा? जीरो होगा। रुका हुआ का मतलब एफ नेट जीरो, इसका पक्का मतलब इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? 4 न्यूटन, ठीक है। यहाँ फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। अभी भी एक्सेलरेशन जीरो है, अभी भी एक्सेलरेशन जीरो है। बात समझ में आ रहा है? चलो यहाँ बनाते हैं आगे फोटो, आगे का फोटो यहाँ बनाते हैं।
ठीक है। अब क्या है ब्लॉक में, अब इस ब्लॉक में हम लगा दिए, मान लेते हैं 8 न्यूटन, 8 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ठीक है, 8 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इसमें, इसमें कितना लगा दिया 8 न्यूटन। और अभी भी क्या है ये रेस्ट में है, अभी भी क्या है ये रेस्ट में, अभी भी ये चला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें भी कितना पीछे लग रहा होगा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ भी लग रहा होगा 8 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा 8 न्यूटन, फ्रिक्शन यहाँ 8 लग रहा है और एक्सेलरेशन अभी भी 0 है। लेकिन अब 8 से जैसे बढ़ाए थोड़ा सा, 8 से जैसे थोड़ा सा फोर्स बढ़ा दिया, मानो 9 न्यूटन कर दिए, तो अब देख रहे हैं क्या कि इसका मोशन होने लगा, ये मोशन होने लगा। और यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, तो एक्सेलरेशन नोटिस कर ले कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मान रहे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर है। और अभी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो 8 न्यूटन ही लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है 8 ही न्यूटन लग रहा है। अब यहां पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक। अब क्या देख रहे हैं ना, यहां पे हमारे 15, अब क्या करते हैं 15 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं। तो अभी भी तुम देख रहे हो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो है ना थोड़ा सा घट गया है, लगभग 7.8 न्यूटन हो गया, मान लेते हैं थोड़ा सा क्या हो गया है घट गया, थोड़ा सा घट गया, यहाँ पे आ गया 7.8 न्यूटन का। और यहाँ एक्सेलरेशन कुछ होगा, पता नहीं कितना है, सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो शुरू समझाते हैं। शुरू में जब फोर्स नहीं लगा रहे थे तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स 0 था, जब 1 न्यूटन फोर्स लगाए तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 हो गया, 4 का लगाए तो फ्रिक्शन फोर्स भी 4 हो गया, 8 लगाए तो फ्रिक्शन फोर्स भी 8 लग गया। 8 थोड़ा बढ़ाए तो फ्रिक्शन फोर्स 8 ही रह गया, लेकिन बॉडी चलना शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स कितना है, दो यहाँ नेट कितना है 9 में से 8 गया, कितना हो गया 1 न्यूटन। यहाँ पे 1 न्यूटन का नेट फोर्स है, इसीलिए यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया। फिर लेकिन और थोड़ा और फोर्स लगाए ना, थोड़ा देर के बाद देखे कि जो 8 जो मैक्सिमम आ रहा था वो थोड़ा घट गया, वो थोड़ा घट गया है, ठीक है। और इससे भी कुछ एक्सेलरेशन आ गया। मतलब सिंपली ये समझो कि जब तक बॉडी एक्सेलरेट नहीं हुआ था, जब तक बॉडी मोशन में नहीं आया था, तब तक देखो जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ा रहे थे फ्रिक्शन फोर्स वैसे वैसे बढ़ रहा था। इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जितना एक्सटर्नल लगाओगे उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स चलेगा। 1 न्यूटन लगाए, फ्रिक्शन फोर्स 1 लगाया, रोक रहा, जमीन को छोड़ा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है कि दोनों सरफेस को कांटेक्ट में रखना। 2 लगाए तो भी 2 लगाया, 3 लगाए तो भी 3 लगाया, 5 लगाए तो भी 5 लगाया, 6 लगाए तो भी 6 लगाया, 8 लगाए तो भी 8 लगाया। लेकिन उसका औकात 8 तक का है, उसका औकात 8 तक का है। 9 लगाए तो बोला बाबा हमसे ना होगा, 9 से लगाए फिर चल गया। तो किसी ब्लॉक को तुम्हें पुश करते हो तो एक आदमी पुश कर नहीं चल रहा है, 2 अरे तुम भी आओ, दोनों आदमी पुश किए फिर भी नहीं चल रहा है, एक तीसरा आदमी बुला रहे नहीं हो रहा है, तीसरा आदमी आगे पुश करना शुरू कर दिया, नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, अरे 5 आदमी और बुलाओ, तो मार धक्का, जय श्री राम बोलो बजरंग बली की जय, ठेल दिया। ऐसे होता है ना। तो जो शुरू में एक आदमी पुश कर रहा था तो उसमें जो जितना तुम फोर्स लगा रहे थे फ्रिक्शन फोर्स उतना लग रहा था, वो मोशन में नहीं आ रहा था। 2 आदमी आए ठेलने के लिए, ओ बोलो बजरंग बली की जय, फिर भी नहीं हिल रहा था। लेकिन 5-6 आदमी आके मारा, बोलो 1 2 3 4 ठेल दिया, तो क्या हो गया, 5 आदमी का जो फोर्स था वो फ्रिक्शन फोर्स को क्या कर गया, ओवरकम कर गया। और जैसे तुम फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करोगे बॉडी क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। समझ में आ रहा बात। इसीलिए यहां बात जो समझे है कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। रोहित को नींद आ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तुमको, तुमको 0 समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान यहाँ है ही नहीं, नीचे में है। यहां जब तक नहीं देखोगे नहीं समझ में आएगा चीज। जो बताएं रियल लाइफ पे, रियल लाइफ से है रिलेटेड नहीं है। कोई भी एक पत्थर लो, पत्थर को ठेलते हो एक आदमी मिलके, क्या ठेलाता है, नहीं ठेलाता है, क्योंकि तुम जितना फोर्स लगा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लग रहा है। 2 आदमी आए ठेलने के लिए, मानो बस है, बस का एग्जांपल हो, बस को ठेल रहा है एक आदमी, क्या बस घर घसकेगा, नहीं घसकेगा। तो तुम जितना फोर्स तो तुम लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो तो घसकना तो चाहिए, तो न्यूटन नहीं बोलता है फोर्स लगेगा तो मोशन होगा। लेकिन यहाँ पे एफ नेट 0 हो रहा था, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लगा रहा था। फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा था और तुम इसको ठेल रहे थे, दोनों एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया।
एफ नेट क्या आ गया, 0 आ गया। एक आदमी ठेला नेक रहा, तुम भी दूसरा आओ, तो दूसरा भी ठेला शुरू किया, मतलब अब तो 2 आदमी ठेला, दैट मींस फोर्स बढ़ा। तो फोर्स बढ़ा, अभी भी मोशन नहीं हो रहा, अभी भी चीज क्या है, रुका हुआ है, दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स और बढ़ गया। बोलता अरे बात नहीं हो, 3 आदमी बोला, 3 आदमी बोला, फिर भी नहीं घुस रहा है, फिर भी नहीं घूम रहा है, फिर भी नहीं ठेला रहा है, फिर भी नहीं ठेला रहा है, दैट मींस तुम्हारा फोर्स तो बढ़ा, 1 2 3 आदमी का फोर्स लगा रहा है, तो 3 आदमी फोर्स लगा रहा है, मतलब फोर्स तिगुना हो गया है, लेकिन उस समय फ्रिक्शन फोर्स भी एकदम तिगुना लगा रहा है, तो दोनों एक दूसरे का कैंसिल आउट कर दे रहा है। बोलता अब नहीं काम चलेगा, फ्रिक्शन फोर्स बहुत जिद्दी आदमी है, लाओ 10 आदमी को, बोलो सियापति श्री रामचंद्र की जय, ठेल दिया। तो इसमें क्या हो गया, 10 आदमी फोर्स लगा रहा है, और उधर जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, इधर से 10 आदमी का फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स जितना इधर लग रहा होगा उससे ज्यादा इधर का फोर्स लग रहा होगा, 10 आदमी ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स की तुलना में, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या कर दिए हम लोग, ओवरकम कर दिए। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर दिए, ओवरकम कर दिए, और बॉडी चलना शुरू कर दिया। तो वही कहाँ बात बताएं, सब फोर्स नहीं लगा रहे थे, बॉडी तो रुका हुआ था, इसका मतलब इस समय फ्रिक्शन फोर्स भी 0 था। फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ते गया, फोर्स बढ़ाते गए, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया, लेकिन एक समय आया तो सब मिलकर ठेलना शुरू कर दिया। उस समय फ्रिक्शन फोर्स उतना ही था, फ्रिक्शन फोर्स बोला अब हमारा दम नहीं है बउआ, हम इतने हैं, मेरा पावर, फ्रिक्शन फोर्स का पावर इतने हैं। तो और जैसे फोर्स बढ़ाए और थोड़ा सा चलना शुरू हो गया, और तुम देखे होगे क्या, जब ठेलना शुरू करते हैं तो थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन जब गाड़ी चलने लगता है तो दूध आदमी हाथ भी जाएगा ना, तब तुम ठेलते रह जाओगे, आराम से स्मूथली ठेलते रह जाओगे। क्यों, तो उस समय क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, अब देखो पहले क्या था, 3 आदमी ठेल रहे थे, नहीं ठेला रहा था, लेकिन जब गाड़ी चल गया, गाड़ी चलने लगा तो 3 आदमी मिलकर भी ठेल दोगे। देखे हो, ऐसा नहीं देखे हो, जब गाड़ी चलने लगा तो ठेलना आसान हो जाता है, क्योंकि जब गाड़ी चलना शुरू कर देता है उसका फ्रिक्शन कम हो जाता है। जब गाड़ी चलना शुरू कर दिया तो हम अपने से रैंडम एग्जांपल लिए हैं, समझा, 8 से कुछ ऐसा कम हो गया, 7.8 हो गया, या मान लो 6 हो गया, या मान लो 6 हो गया, कुछ भी हो गया, बस जब गाड़ी चलने लगा तो क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम हो गया, इसीलिए आप जब चाहे चलते रहता है तो ठेलना आसान हो जाता है, ठेलना आसान हो जाता है। बात समझ में आया, इसीलिए तो यहाँ पे देखे ये तो क्लियर है। अब देखो ये फ्रिक्शन फोर्स है क्या, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या बॉडी को मूव करवाया, 0 फ्रिक्शन फोर्स नहीं, ये मूव करवाया नहीं, ये मूव करवाया नहीं, ये मूव करवाया नहीं, यहां तक जो फ्रिक्शन फोर्स है 8 न्यूटन क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, 8 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। यहां से लेकर यहां तक का जो फ्रिक्शन फोर्स है गाड़ी को मूवमेंट में हेल्प नहीं किया, उस फ्रिक्शन फोर्स को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स टाइप में पहला टाइप क्या हो गया, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है रुका हुआ, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। ऐसा फ्रिक्शन फोर्स जब तक बॉडी रुका हुआ हो, तब जब तक बॉडी रुका हुआ हो तब तक लगने वाला जो भी फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ 0 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक वो क्या करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जब बॉडी चलने लगा उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया, हाँ उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया वो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया तुम्हारा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा टाइप क्या हो गया इसका, काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ में आया, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन है, समझ में आया रे, छापो तो उसको। फ्रिक्शन due to which body is at rest, body is at rest, called static friction। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट, रुका हुआ। ठीक, क्या बताया, काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा क्या बताया, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन comes, kinetic friction arises, ऐसा लिखते हैं, arises when body is moving,
जब बॉडी क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है। दूसरा मार्क्स, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। बताए थे ना, काइनेटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन था, तो बाद में घट के कितना न्यूटन हो गया था, 6 न्यूटन हो गया था, बताए थे, याद है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस देन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का 2 प्रकार होता है, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन, क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और दूसरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नाम से पता चल रहा है, जब बॉडी रोल करेगा उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा रोलिंग फ्रिक्शन, जब बॉडी स्लाइड कर रहा होगा उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लिखना जरूरत है डिफिनेशन, नहीं ना, नाम से क्लियर पता चला है, ये सब लिखने से कोई खास जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इस तरह ग्राफ देखना चाहें हम लोग, दो कुछ ग्राफ देखना चाहे ऐसा, या फोर्स लिख देते हैं और इधर फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। एक्स एक्सिस पे फोर्स लिख रहे हैं और वाई एक्सिस में फ्रिक्शन फोर्स। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएं, देखो याद करो, चार्ट हम बनाते हैं एक बार। यदि 0 न्यूटन था तो यहाँ देखो, यहाँ फोर्स लिख रहे हैं, यहाँ फोर्स लिख रहे हैं और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लिख रहे हैं, ठीक। जब 0 था तो ये भी 0 था, जब ये 1 था तो ये भी 1 था, जब ये 4 था तो ये भी 4 था, जब ये 8 था तो ये भी 8 था, याद है। और लेकिन जब ये 9 हो गया तो ये 8 ही रह गया, और आगे बढ़ाए जब ये 10-15 हो गया तो ये लगभग कम हो गया, ये लगभग 6 हो गया था, ठीक। तो देखो जैसे जैसे फ्रिक्शन बढ़ रहा है, फोर्स जैसे जैसे बढ़ा रहे हो फ्रिक्शन में वैसे वैसे बढ़ रहा है, तो ये कैसा जाएगा, तो इसका ऐसा ग्राफ होगा, फोर्स बढ़ाए फ्रिक्शन बढ़ा, फोर्स बढ़ाए फ्रिक्शन बढ़ा, दो फोर्स बढ़ाए उस पर फ्रिक्शन इतना, इस फोर्स पे फ्रिक्शन इतना, फोर्स बढ़ाए फ्रिक्शन बढ़ रहा है, देखो इस फोर्स का फ्रिक्शन इतना, इस फोर्स का फ्रिक्शन इतना, तो फोर्स बढ़ा रहे तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है ग्राफ, फोर्स बढ़ा रहे तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो फ्रिक्शन यहाँ पे है, तो ग्राफ कैसा हुआ भैया कि फोर्स बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है मैक्सिमम है, ये जहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक। यहाँ पे अब देखो क्या बोलते थे, मैक्सिमम जैसे मोशन आ गया तो इस यहाँ पे फोर्स लिखेंगे ना, फोर्स, तो यहाँ पे देखो इस फोर्स पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक। अब जैसे थोड़ा सा और फोर्स बढ़ाएंगे, देखा था कि जो थोड़ा फ्रिक्शन था थोड़ा कम हो गया था ना, तो थोड़ा सा कम कर दो और ऐसे कर दो, फिर कांस्टेंट हो जाएगा चीज, समझ में आया ग्राफ। शुरू में फ्रिक्शन बढ़ रहा है, बढ़ते गया, लेकिन अब यहाँ के बाद बॉडी मोशन में आ गया है, तो मोशन जैसे आएगा तो फ्रिक्शन थोड़ा घट जाएगा, थोड़ा घटेगा, और उसके बाद कभी चेंज ही नहीं होगा, उसके बाद हमेशा 6 आएगा। कितना भी लगा दो, यहाँ 50 न्यूटन 20 न्यूटन लगा दो तो अभी भी 6 आएगा, और यहाँ लगा दो 100 न्यूटन लगा दो तो अभी फ्रिक्शन कितना आएगा, 6 आएगा। ये जो तुम्हारा 6 आ रहा है ना, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जो थोड़ा चेंज कर रहा है यहाँ तक, तो ये क्या है, ये का मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक है, मैक्सिमम स्टैटिक है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन है कैसा, कौन सा फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जो कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन। कौन सा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया क्या है, नहीं आया, थोड़ा बाउंस मारा, ठीक। तो क्या सोचा, बुधवार को आएगा क्या है, आओ पूरा दिक्कत। तो भैया कैसा ग्राफ बताया, फिर से ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स है, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक।
अब क्या बताएं, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। बात यहाँ देखो ना यार, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। एक समय आएगा जो फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, फिर उसका थोड़ा फ्रिक्शन घटेगा और फिर फ्रिक्शन कांस्टेंट रह जाएगा, फिर फ्रिक्शन चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रह जाएगा थ्रू दी मोशन, कभी नहीं चेंज करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये क्या है तुम्हारा, हम बोले ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात क्लियर है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, तो पूछेगा व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्लियर है बात? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है। यदि हम लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे, as we increase the force, यदि हम लोग फोर्स को इंक्रीज करते हैं, then friction will also, फ्रिक्शन कॉमन लिख देना स्टैटिक फ्रिक्शन, कॉमन लिख देना स्टैटिक फ्रिक्शन will also increase। ठीक है, मतलब हम जैसे जब फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड अ मोमेंट कम व्हेन आवर स्टैटिक फ्रिक्शन विल मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन विल मैक्सिमम। ठीक है, कॉल, इसको कॉल ऐसे लिख देते हैं, दिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दिस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कॉल्ड क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, वो क्या कहलाता है भैया, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक, वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक, एट दैट मोमेंट, till that moment body is at rest, body is at rest, बॉडी कैसा रहता है, रेस्ट में रहता है। टिल दैट मोमेंट बॉडी इज एट रेस्ट, उस समय तक बॉडी क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। कब तक, जब तक लिमिटिंग फोर्स लगता है तब तक। जब तक लिमिटिंग फोर्स लग जाता है, मतलब लिमिटिंग फोर्स क्या मैक्सिमम है, जब लिमिटिंग फोर्स लग जाएगा जहां पे, जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे, उस मोमेंट ऑफ टाइम तक तो तुम्हारा वो चीज है रेस्ट में है। ठीक है, as further increased friction, increased force, as further we increased the force, then body starts moving, बॉडी क्या होता है, स्टार्ट मूव करने लगता है। देन द फ्रिक्शन, ऐसा होता है, एट दैट मोमेंट
क्या बाउंस मार रहा है, लोगों लिखने दो पहले। एट दैट मोमेंट स्टैटिक फ्रिक्शन चेंजेस इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, उस समय तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन किस में चेंज हो रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन में, ठीक है। एंड दिस इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, इस पूरे लाइन को पढ़ो, पूरे लाइन को पढ़ो, बताओ कहाँ दिक्कत है। जितना पढ़ाया यही लाइन में लिख दिए सारा। देखो हम फिर समझाते क्या बोले। देखो क्या बताएं, हम बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग फोर्स को बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी क्या होता है? बढ़ता है। वो भी क्या होता है? बढ़ता है। मतलब फोर्स को इंक्रीज करने के साथ साथ फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज करेगा। फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है? तो फ्रिक्शन फोर्स वह फोर्स है जो मोशन को अपोज करे। जो मोशन को अपोज करे वो फ्रिक्शन फोर्स। इतना समझ में आ रहा है ना? यदि मोशन हो रहा है तो मोशन को अपोज करे फ्रिक्शन फोर्स, बस इतना समझ जाओ। नहीं समझ में आ रहा है कुछ कि रिलेटिव मोशन क्या, कीप सरफेसेस टुगेदर क्या, बस समझ लो कि मोशन को अपोज करेगा कौन? फ्रिक्शन फोर्स। मोशन आगे जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। मोशन आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। वही बात लिखे हैं कि जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाएंगे ना फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज करता है, और एक ऐसा समय आता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है मैक्सिमम हो जाता है। एक ऐसा समय आता है कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाता है। उस मैक्सिमम वाला फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। उस मैक्सिमम वाला फ्रिक्शन फोर्स को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, धैर्य रखो, हम समझा रहे तुमको। उस मैक्सिमम वाला लिमिटिंग फोर्स को क्या बोलते हैं? सॉरी, उस मैक्सिमम वाला फ्रिक्शन फोर्स क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब यदि 0 से लेकर के यदि मैक्सिमम 8 हुआ तो दिस इज द 8 जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये कौन सा फ्रिक्शन है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और 0 से लेकर 8 तक ये पूरा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। पूरा क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक, समझा? 0 से 8 न्यूटन तक यदि फ्रिक्शन लग रहा है, 8 मैक्सिमम है, और ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। 8 क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, अब वही बात बोल रहा है कि जो तुम्हारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन है वही तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। और उस समय तक, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन लग गया, उस समय तक, टिल दैट मोमेंट, उस मोमेंट तक बॉडी क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। बॉडी क्या रहता है? रेस्ट में रहता है। नहीं आ रहा समझ में? धैर्य रखो। नहीं आ रहा समझ में? धैर्य रखो। उस समय तक बॉडी क्या होता है? रेस्ट में रहता है। क्या समझा आयुषी? तुम समझे यहाँ तक? सिद्धार्थ? ठीक। उसके बाद बोलता है एज फर्दर, उसके बाद हम लोग आगे, फर्दर मतलब होता है आगे, उसके आगे एज फर्दर वी इंक्रीज, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फोर्स इंक्रीज करते हैं। उसके बाद किसके बाद? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद। मतलब 8 न्यूटन फोर्स हम कितना लगा रहे हैं? 8 न्यूटन। उसके बाद थोड़ा ही फोर्स बढ़ाकर 9 न्यूटन किए। जैसे 9 न्यूटन फोर्स किए जो तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन था वो किसमें चेंज हो गया? हाँ, जैसे हम लोग फोर्स को इंक्रीज किए तो बॉडी है तुम्हारा क्या हो गया? मूविंग करना शुरू कर दिया। बॉडी स्टार्ट्स मूव। जैसे 8 न्यूटन जो तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन था, 8 न्यूटन से 9 न्यूटन फोर्स में गए हम लोग, तो हमारा बॉडी क्या कर गया? चलना शुरू कर दिया। बॉडी क्या कर दिया? चलना शुरू कर दिया। बॉडी क्या कर दिया? चलना शुरू कर, समझ आ रहा है? बॉडी चलना शुरू कर दिया। और उस समय, एट दैट मोमेंट, उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो किसमें चेंज हो चुका है? काइनेटिक फ्रिक्शन में। उस समय तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन किसमें चेंज हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन। और बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमेशा जो होगा छोटा होगा किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। हमें तो ये तुम्हारा क्या है? ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये जो हम तो रंग रहे हैं लाल कलर से, ये जो है ये तुम्हारा क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये और ये भी जो तुम्हारा कम हो रहा है, ये जो कम हो रहा है ये भी काइनेटिक है। तो थोड़ा समय के लिए कम होगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ समझ में आया? ये पूरा स्लाइड समझ में आया? ये तो समझ में आया? तुमको भैया
तुमको? तुम दोनों को समझ में नहीं आया? चलो, तुम्हें तो बोला नहीं समझ में आया। अभी तुम 2 मिनट पहले नहीं बोला कि नहीं समझ में आ रहा है, सर बाउंस मार रहा है। और तुमको सिर्फ बाउंस मार रहा है, तो तुम उसको काहे बोला बोलने के लिए? सीधा तुमको बाउंस मार रहा है। अरे भाई साहब, तुम लोग आपस में बात करेंगे, हमको बताएगा बाउंस मार रहा है कि नहीं मार रहा है? हाँ, बताएगा ना भाई साहब बाउंस किसको मार रहा है। उसको बोले तुमको मार रहा है, बोला नहीं सर इसको मार रहा है। इसको पूछे तुमको मार रहा है? नहीं सर, सिद्धार्थ बोला है हमको मार रहा है। तो तुमको जब बाउंस मार रहा है तो बोलेगा ना, रे हैं भूख लगता है तो तुरंत पहुंच जाता, सर आज पनीर नहीं बना, काहे ना पनीर बना है, पनीर की सब्जी नहीं बना, तो किचन पहुंच जाता है पनीर नहीं बना है आज। और यहाँ बाउंस मारा तो बताएगा ना, रे कहाँ बाउंस मार रहा है। और जो छाप होता बताओ कहाँ बाउंस मार रहा है, पर्टिकुलरली बताओ किस जगह पे बाउंस मारा। अरे भैया दो सपोज कोई पहला बाउंसर आ गया तो बताएगा ना, रे सर बाउंसर है, वाइट काहे नहीं दिए। बाउंसर आएगा तो वाइट मांगेगा नहीं मांगेगा? सर भयंकर बाउंसर आ गया, वाइट दीजिए। तो खेलने जा रहा है, हम बाउंसर मारने जा रहे हैं, तुम लोग खेलने जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा। हमको कैसे पता चलेगा कि बाउंसर मार रहा है नहीं मारा? इसको हमको थोड़ा इतना पता है, शुरू में इसको नींद आ रहा था, लेकिन हम सोचे कि थोड़ा सा रहने देते हैं, नींद टूट जाएगा, तो नींद टूट गया इसका। आ था ना नींद क्लास का शुरुआत में। आदमी का शकल से पता, आदमी का शकल से पता चल जाता किसको नींद आ रहा है। तुम एकदम स्टेज पे था नींद का।